शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। नमस्कार, टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से दिवाली स्पेशल में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, दिवाली दीपों का त्यौहार है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसकी शुरुआत हम दीप जलाकर करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन ही भगवान राम राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करके अपने घर यानी कि अयोध्या लौटे थे। आज के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और माँ लक्ष्मी धन और संपदा की देवी है। तो चलिए जानते हैं दिवाली के त्योहार के बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दिवाली का त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सनातन धर्म में त्योहारों का काफ़ी महत्व है। कहते हैं कि हर त्योहार अपने साथ एक कहानी लिए हुए है। और बात करें अगर दिवाली की, तो दिवाली के साथ भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं। अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद श्री राम जी दिवाली के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे भारत के लोगों ने रात में दीप जलाए थे और खुशियां मनाई थीं। उसी समय से दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 14 नवंबर को पड़ रही है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश पूजन से शांति, तरक्की और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि किसी भी पूजन विधि को करने के लिए उसके शुभ मुहूर्त का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम शुभ मुहूर्त पर पूजा को करते हैं तो हमें दोगुने लाभ की प्राप्ति होती है। और आइए अब हम जान लेते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। 14 नवंबर को शाम के 5:40 से लेकर 8:15 तक का मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस शुभ मुहूर्त के समय लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जा सकती है। खुशियों के त्यौहार दिवाली पर साफ सफाई और घर को सजाने का विशेष महत्व है। यदि दिवाली पर वास्तु के अनुसार घर को सजाया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। हर त्यौहार अपने साथ कुछ विशेष लेकर आता है। बात करें अगर दिवाली की, तो दिवाली की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि इसमें हम अपने घरों को सजाते हैं और इसके साथ ही अपने घर की सभी गंदगी को घर से बाहर कर देते हैं। और इस त्यौहार में बंधनवारों का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि आम और पीपल के बने बंधनवार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दिवाली के त्यौहार में। आम या पीपल के नए कोमल पत्तों की माला को बंधनवार कहा जाता है। इसे अक्सर दिवाली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। बंधनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। बंधनवार सजाने के बाद दरवाजे के आसपास शुभ लाभ लिखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं। दिवाली के त्यौहार में रंगोली बनाना शुभ होता है। रंगोली को लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली से पहले ही रद्दी पेपर, टूटे कांच आदि को घर से बाहर निकाल दें। सफाई की सभी वस्तुएं जैसे झाड़ू, डस्टबिन, डोरमेट आदि नए इस्तेमाल करें। नमक या सेंधा नमक का पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और इसके बाद घर में चंदन से वातावरण को सुगंधित बनाएं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किसी भी पूजन विधि को करने के लिए शुभ मुहूर्त का जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है दिशा। सनातन धर्म में दिशाओं का भी काफ़ी महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पूजन विधि को पूरा करने के लिए हमें किसी विशेष दिशा में बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि दिवाली की पूजा हमें किस दिशा की ओर करनी है। दिवाली की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इसके अनुसार पूजा करने वाले का मुख घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही पूजा के समय पीले या लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि पीले और लाल रंग के वस्त्र शुभ होते हैं। घर के सभी सदस्य मिलकर ही पूजा करें। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उल्लू पर ही बैठकर घर में धन संपदा को लाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिवाली में उल्लू की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। भारत में हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। दिवाली पास आते ही उल्लू की मांग बढ़ जाती है।
पूजा करने के लिए नहीं बल्कि बलि देने के लिए। माना जाता है कि उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो जीवित रहे तो भी लाभदायक है और मृत्यु के बाद भी फलदायक होता है। दिवाली में तांत्रिक गतिविधियों में उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए उसे महीने भर पहले साथ में रखा जाता है। पूजा के बाद बलि दी जाती है और बलि के बाद शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, जिससे समृद्धि हर तरफ से आए। मान्यता यह है कि उल्लू पर सवार होकर ही लक्ष्मी जी घूमती हैं, इसलिए उल्लू की बलि देने से माँ लक्ष्मी कहीं आने जाने से लाचार हो जाती हैं और घर में हमेशा के लिए बस जाती हैं। भारत में आज भी अंधविश्वास की कमी नहीं है। बड़ी संख्या में उल्लू शिकारियों की क्रूरता का शिकार होते हैं। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन मर्यादा में लगा दिया था और वे हमें ये सीख भी देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा के पथ को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही हम ये कामना माँ लक्ष्मी और गणेश जी से करते हैं कि वे आपके सभी दुखों को हर लें और आपको एक सत्य का और एक सच्चा मार्ग प्रदान करें। इसके साथ ही आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।